हेलो एवरीवन। तो आज आपका 25 जनवरी और 25 जनवरी का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो फोर्थ शिफ्ट का है वो ख़त्म हो गया। तो देखते हैं कौन कौन से आपके क्वेश्चन आज फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए हैं। जैसा कि आज आपका फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इस स्वतंत्रता के बाद भारत ने योजना आयोग बनाने का एक औपचारिक मॉडल अपनाया था और इसके तहत योजना आयोग जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था का गठन आपका 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो ये आपकी स्थापना पूछी गई थी जिसका आपका 15 मार्च 1950 यहाँ पर राइट आंसर था जब आपकी बनी थी। और अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आपका किया गया था, यानी अध्यक्ष जो आपके थे पहले योजना आयोग के वो प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल जो नंदा है वो आपके उपाध्यक्ष रहे थे पहले योजना आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अभिनंदन सरोजा पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये आपका अभिनंदन सरोजा पुरस्कार से संबंधित पूछा गया था। तो यह आपके प्रख्यात नर्तकों को उनकी नृत्य कला प्रदर्शन और भारत के पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य रूपों के संरक्षण के योगदान के लिए दिए जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार जो है आपका भारतीय शास्त्रीय जो आपके नृत्य होते हैं यानी भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और यह पुरस्कार सरोजा वैद्यनाथन के जन्म दिवस पर शुरू किया गया था। तो आपका ये पूछा गया था कि अभिनंदन सरोजा पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका आया हुआ था यहाँ पर, अगर बात करें आपका एक कुचिपुड़ी से आया हुआ था। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपका कि प्रसिद्ध जो आपका कुचिपुड़ी भरतनाट्यम नृत्यांगना अपर्णा सतीशन को समर्पण 2021 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा और राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार महान गुरु श्रीमती द्वारा दिया गया पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथन भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में आपका विरासत का सम्मान आपका देने वाला सम्मान है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपके माइलेट क्रॉप्स पूछे गए थे। मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज वाली जो फसलों में आते हैं वो आपके ज्वार होता है, बाजरा होता है, रागी, सांवा और कंगनी जो इत्यादि होते हैं ये आपके माइलेट में आते हैं। कुटकी और कुट्टू को मिलेट क्रॉप आपका कहा जाता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से आया हुआ था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कि आपके किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगर हम किस मंत्रालय की बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आपका जो होता है कौशल विकास योजना जो होती है उसके अंतर्गत आपकी आती है, जो कि आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्रिय नृत्य भारतीय जो आपका सत्रिय शास्त्रीय नृत्य है किससे संबंधित है। आपका शायद राज्य पूछा गया था इससे संबंधित। तो 8 आपके मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है, यानी जो भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें कि आपका एक क्षत्रिय नृत्य है और यह असम का क्षत्रिय नृत्य है। अगर पूछा जाए किस राज्य से संबंधित है तो यह आपका असम राज्य से संबंधित है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको यहाँ पर हर एग्जाम का एनालिसिस करवाया जाता है। तो सब्सक्राइब आप सभी को जरूर करके जाना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट से सांसद कौन है। यहाँ पर रामपुर सीट से सांसद आपके पूछे गए थे उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम आपका आगे, जिसमें कि आपके बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने आपके 42,192 वोटों से सपा उम्मीदवार असीम रजा को हराया। यानी घनश्याम सिंह लोधी आपके उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट से यहाँ पर आपके रहे हैं सांसद। नेक्स्ट आपका था कि शैवाल जो है शैवाल कौन से वर्ग में आता है या कौन से वर्ग में होता है। तो शैवालों का जो वर्गीकरण होता है वो आपका क्रिप्टोगैम के थैलोफाइटर वर्ग में किया जाता है। ये पौधे निम्न श्रेणी के होते हैं जिनमें पर्णरहित पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पर्णहरित विद्यमान होने के कारण ये बहुधा आपके हरे रंग के होते हैं, जिसमें कि आपके शैवालों में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका रंग लाल, भूरा अथवा नीला होता है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था क्वेश्चन कि सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा। जैसे कि आपका इससे पहली शिफ्ट जो तीसरी हुई थी उसमें ये पूछ लिया गया था कि सबसे आपका कम यानी कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था। तो इसमें आपका सबसे कम पूछा गया। तो अगर सबसे अधिक साक्षर राज्य की बात करें तो केरल आपका राज्य आपका हो जाता है, जो कि सबसे
सबसे अधिक साक्षर है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की वहीं बात करें तो लक्षद्वीप आपका सबसे साक्षर प्रदेश है, लेकिन सबसे कम आपका बिहार और सबसे कम साक्षर जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका जम्मू कश्मीर है। और यहाँ पर आपका सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था, तो जम्मू कश्मीर अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा तो वो आपका राइट आंसर था। सबसे अधिक भी आपका लक्षद्वीप, और राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक केरल और सबसे कम आपका बिहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि मेदराम यात्रा फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है। यानी मेदराम जो फेस्टिवल होता है तो भारत के एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव होता है, जिसे कि आपका मेदराम यात्रा कहा जाता है। और इस बार जो आपका हुआ था ये आपके 16 फरवरी 2022 को मनाया गया था। मेदराम यात्रा आपका कुंभ मेले के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है। यानी कि तेलंगाना का ये आपका मेला होता है, तेलंगाना राज्य से संबंधित है, जो कि आपके प्रयागराज के कुंभ मेले के बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा कुंभ मेला होता है। और यह आपके द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। यहाँ पर दिन पूछे गए थे कि यह आपके कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो 4 दिन यहाँ पर राइट आंसर था। यानी 4 दिनों तक इस आपका त्यौहार का किया जाता है सेलिब्रेशन। नेक्स्ट था कि जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाता है। जजों की नियुक्ति की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से परामर्श लेकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति खुद करते हैं। यानी यहाँ पर अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगर इसके अनुच्छेद की बात करें तो इसके बारे में संविधान में अनुच्छेद 124(2) में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श इस नियुक्ति में आपका अहम माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 217 ये कहता है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका था कि ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है। ऋग्वेद में आपके मंत्रों को जो समूह से क्या कहा जाता है, तो वेद मंत्रों के समूह को आपका सूक्त कहा जाता है। सूक्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें एक दैत्य तथा एकार्थ का अर्थी प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद के सूक्त विभिन्न देवताओं को स्तुति करने वाले भव भार से भरे गीत होते हैं। यानी सूक्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को कहा जाता है। जिसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ था, नेक्स्ट आपका पूछा गया था क्वेश्चन, चलिए ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो 28 शिफ्ट में आपके 560 प्रश्नोत्तर पूछेंगे। अगर आप ये शिफ्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो सारी शिफ्टों का पीडीएफ एक साथ मर्ज कर दिया गया है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर कांटेक्ट करके आपको ले लेना। साथ ही आपको क्विज में जुड़ने के लिए भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर लेना। और यहाँ पर आपकी पीडीएफ का चार्ज ओनली 20 रुपीज़ रखा गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपकी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हैरोल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना से आपके हर शिफ्ट में आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना है। यानी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आपको 1951 से 1926 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। यह कुछ संशोधनों के साथ आपके हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, तो ये मॉडल पूछा गया था। अगर दूसरी की बात करें तो वो आपकी महालनोबिस आपके मॉडल पर आपकी आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा शब्द संविधान में जोड़ा गया था। तो अगर 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो आपके पंथ निरपेक्ष और आपके जो प्रभुत्व संपन्न जो शब्द थे वो आपके जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस कौन है। तो जस्टिस अली मोहम्मद मागरे जो हैं आपके जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। यानी कि यहाँ पर अली मोहम्मद जो आपका मागरे आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर के यहाँ पर आपके बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कुछ ओलंपिक से संबंधित आया हुआ था कि किसने आपका जो आपका ओलंपिक है 2020 का किसने आपका होल्ड किया हुआ था आपका 2020 का ओलंपिक। तो यहाँ पर आपका बात करें तो जी जिपनिंग व्लादिमीर पुतिन और जिपनिंग टू लॉन्च बीजिंग विंटर। तो यहाँ पर आपका बीजिंग यानी कि यहाँ पर आपका जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था वो आपका बीजिंग में हुआ था, तो वो आपके चीन के जो आपके थे जिपनिंग के द्वारा किया गया था। लेकिन जो आपका जो 2020 का समर ओलंपिक रहा है वो आपका टोक्यो ओलंपिक में हुआ था। नेक्स्ट आपका योजना आयोग से संबंधित क्वेश्चन जो कि आपको बता चुके हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आपके 4th शिफ्ट में पूछे गए थे। जिन लोगों ने अभी तक इतने एफर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम का एनालिसिस मिलता है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से आप सभी को जरूर जुड़ जाना, वहाँ पर बाकी अपडेट भी आपको मिलती रहती है। चलिए, जय हिंद।